हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारी अभी 10th क्लास की केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। एक सीरीज़ हमारी चल रही है और ये सीरीज़ हमारी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे स्टार्ट ही हुए हैं। इस सीरीज़ में हम काफ़ी आगे जाएंगे। अभी हमारे लेक्चर्स रह गए हैं करने के लिए। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इसे करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है ना, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप इसको सीरियसली करेंगे तो जैसा कि लास्ट सीरीज़ के अंदर हमने एलिमेंट के टाइप बताए थे, मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मेटलॉइड, नॉन मेटल, नोबल गैस एलिमेंट, ये मैंने आपको बताया था। फिर हमने बैलेंसी को समझ लिया था। ठीक है, यानी कि एलिमेंट की बैलेंसी के बेस पर उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसकी बैलेंसी के बेस पर उस एलिमेंट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता चुका था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको टॉपिक आज का बताता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझिए जरा। ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? एलिमेंट्स का होता है। किसका होता है? एलिमेंट्स का। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका होता है? एलिमेंट का होता है। देखिए, लुईस एक साइंटिस्ट थी। लुईस किसका नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है। डॉट आप जानते हैं, एक पॉइंट अगर लगा दिया उसी को डॉट कह देते हैं। तो लुईस का डॉट स्ट्रक्चर, भाई लुईस ने डॉट लगा लगा के कुछ स्ट्रक्चर बनाई है। किसकी? एटम की। देखिए मेरी बात को समझिए एक बात। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है और वो है हमारा क्या? सोडियम, और उसका एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कितना हो जाएगा? 2, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपसे कहा जाएगा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका क्या बनाइए? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट ध्यान दो, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होंगे बेटा? 11 प्रोटॉन होंगे। 11 हमारे क्या होंगे बेटा? प्रोटॉन होंगे। और कुछ इसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं, सोडियम है, सोडियम का स्ट्रक्चर बनाना है। 11 प्रोटॉन है, फिर सेल्स हम बनाएंगे। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 1, 2, 3, 4 और एक मिनट, हाँ सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सोडियम का हमारा 11 होता है ना, तो 2, 8 और 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, फर्स्ट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड में हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। और लास्ट वाली सेल के अंदर कितना आ गया? 1 आ गया इस वाली सेल के अंदर। तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको ख़त्म कर दो आप। तो टोटल मिला के कितनी सेल हैं? KLM, यानी कि पहली सेल हमारी क्या हो गई? K सेल हो गई, फिर L हो गई और फिर हमारी क्या हो गई? M हो गई। KLMN सेल हो गई। यहाँ से ये हमारे क्या हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या बना हुआ है तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? सोडियम का। अब सोडियम के स्ट्रक्चर को अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ। पहले आपने न्यूक्लियस बनाया, फिर आपने इसकी सेल्स बनाई, फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरा, तो इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। और ये थोड़ा सा क्या है? बड़ा भी है इस तरीके से। अगर आपसे कोई कहता है कि भैया आप स्ट्रक्चर बनाओ सोडियम का, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर में 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँ। जैसे इसमें बैलेंस सेल कौन सी है? तो सबसे बाहर वाली सेल क्या है? KLM है। ठीक है ना, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो वो तो चीज़ मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता ही चुका हूँ। अब बेटा एक मिनट ध्यान समझेंगे यहाँ पर इस बात को। जैसे ये लुईस जो था वो साइंटिस्ट था। लुईस इस चीज़ को देख रहा था
कि भाई किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जो हमारा केमिस्ट है उससे अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलते हैं तो वो इस तरीके से बनाता है। तो ये तो टाइम वेस्टिंग है। और बोले इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हम कॉपी पे बनाएंगे, अपनी नोटबुक पे बनाएंगे, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा और यहाँ पर रिएक्शन को हम अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो बोले कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ना, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर ना बनाई जाए। तो उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने क्या आइडिया दिया कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर मत बनाओ, ठीक है ना, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ? डॉट स्ट्रक्चर। उसमें क्या करो डॉट स्ट्रक्चर में, जैसे हम सोडियम का बनाते हैं तो सोडियम एलिमेंट, सोडियम जो एलिमेंट है उसका सिंबल लिख लो। सोडियम एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na। ये हमारा इसका क्या होता है? सिंबल होता है बेटा, ठीक है, ये हो गया। उन्होंने कहा किसी भी एलिमेंट के एटम का सिंबल लिख लो, उसके बाद उसके सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी सबसे बाहर वाली सेल के अंदर, बैलेंस सेल के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट लगा दो उसके चारों तरफ। तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो बस उस एलिमेंट का सिंबल लिखो और इस सिंबल के चारों तरफ कहीं पर भी वो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लगा दो यहाँ पर इस तरीके से। ये आ गया यहाँ पर, क्लियर। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो हमारा क्या हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। किसका? सोडियम का। तो इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट दिखाई दे रही है। अब हमने पूरी इतनी स्ट्रक्चर नहीं बनाई है। हमने क्या किया, हमने कोई भी एलिमेंट लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखा और उस एलिमेंट का सिंबल लिखा और बैलेंस सेल के अंदर जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको डॉट लगा दो इस तरीके से, क्लियर। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ ऑक्सीजन, अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 and 6, ये आ जाएगा। अब आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऑक्सीजन का सिंबल तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है? O। बात क्लियर। और बैलेंस सेल जो है, सबसे बाहर वाली सेल, उसके अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के सिंबल के चारों तरफ लिख दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 डॉट लगा दो। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस तरीके से जो कुछ हमने बनाया इसको बोलते हैं क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप बनाइए कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 and 4। तो जब बैलेंस सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? मेटलॉइड। याद है लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको, उसको मेटलॉइड कह देते हैं। अब इस कार्बन का हमें क्या बनाना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहली सेल बनाओ, फिर दूसरी सेल बनाओ, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन भरो, न्यूक्लियस बनाओ। तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बस कार्बन यहाँ पर लिखिए इस तरीके से और उसके जो बैलेंस सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, उनको उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ डॉट लगा दो। 1 2 और 3 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 4 आ गया, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 और यहाँ पर आ गया क्या? 7, क्लियर। क्लोरीन को आप लिखिए, यहाँ पर क्लोरीन को लिखिए और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बैलेंस सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7 है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरीन का सिंबल लिखिए और देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आ गया? 7। ये सारे हमारे क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट, डॉट का मतलब क्या है? ये डॉट लगाए हुए हैं, डॉट स्ट्रक्चर है। तो डॉट स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर दोनों में अंतर है। अगर आपसे कहा जाएगा स्ट्रक्चर तो आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाएगा डॉट स्ट्रक्चर तो कुछ नहीं, वो जो एलिमेंट है उसका सिंबल लिखिए और उस एलिमेंट की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको उस सिंबल के चारों तरफ डॉट के फॉर्म में क्या कर दीजिए? रिप्रेजेंट कर दीजिए। बात क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम ये चीज़ हमने समझी यहाँ पर, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, लेक्चर अभी और चलेगा। तो ये हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से क्या है? थोड़ा ईजी हो जाता है। अब जैसे कभी भी आपके सामने कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो जैसे ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, तो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देख के आप ये पता कर सकते हो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं। क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के किसी सिंबल के, किसी एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ जितने डॉट लगे होते हैं, वो डॉट का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली सेल के अंदर है। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर कितने डॉट है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब क्या है? ये जो क्लोरीन का एलिमेंट है इसके सबसे बाहर वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है?
7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। यहाँ सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 डॉट है 1 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ कार्बन है, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4। बात क्लियर। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि आप यहाँ पर बैलेंस शेल पता नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को जैसे कोई और एलिमेंट आ जाए, अब उसका अगर आपने क्या लिख दिया, उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ आपने डॉट लगा दिए, तो वो डॉट से ये तो पता चल रहा है कि ये सबसे बाहर वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर और भी तो सेल होंगी ना। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है, ये हमारा किसका था बेटा, ये हमारा था सोडियम का। तो सोडियम में आप क्या देख रहे हैं, जैसे सोडियम का हमारा ये है, इसमें एक डॉट बना दिया, कौन सा वाला, ये वाला। लेकिन हम इसमें क्या नहीं बता पा रहे हैं, हम इसमें ये नहीं बता पा रहे हैं इससे पहले वाली सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, वो हमने यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। उससे भी पहले वाली सेल के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, उसको भी हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो इस तरीके से हम लूज डॉट स्ट्रक्चर से ये पता नहीं कर सकते हैं कि भैया जो सबसे बाहर वाली सेल है उससे पहले वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे पहले वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बस हम ये पता कर सकते हैं कि लूज डॉट स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल के चारों तरफ जितने भी डॉट लगे हुए हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल का। बात क्लियर। ये चीज़ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, पता कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा समझेंगे यहाँ से, हमने एलिमेंट को समझा और एलिमेंट के बारे में जितने भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सारे हो गए वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मैंने आपको आयंस के बारे में भी बता दिया था, लेकिन आयंस के बारे में अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, थोड़ा मैं और आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। लेकिन आयंस के बारे में और डिटेल में बताने के लिए इस टॉप पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये होती है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई एलिमेंट है, आपसे कह दिया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्वेश्चन पूछने वाले से ये पूछेंगे कि ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर बता दो हमको जरा आप। एटॉमिक नंबर जब वो आपको बता देगा तो फिर तुम क्या करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के बाद ये देख लो इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस एलिमेंट के सिंबल के चारों तरफ डॉट के फॉर्म में लगा दो, बस बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं। बात क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं आयंस। देखिए आयंस के बारे में, आयंस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके, कैटाइन एंड एनाइन। तो हम आयन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आयंस के बारे में मैं समझता हूँ हमें तभी पढ़ना चाहिए जब हम बॉन्डिंग पढ़ लें, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको देता हूँ, फिर भी उससे आपको और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देते हैं, आयंस, आयंस हमारा क्या होता है। देखिए आयंस जो है वो चार्ज स्पेसीज होते हैं। आयंस हमारा क्या होता है, चार्ज्ड स्पेसीज। स्पेसीज में बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर। स्पेसीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, उनको स्पेसीज कह देते हैं। जैसे एटम क्या है, ग्रुप है, किसका, पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो वो क्या स्पेसीज है। मॉलिक्यूल क्या है, स्पेसीज है। एक तो वो ग्रुप है किसका, मॉलिक्यूल, एटम का, और एटम किसका ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो इस तरीके से यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली अगर हम अकेले इलेक्ट्रॉन को ले लें, क्या बताओ ये स्पेसीज है, नहीं, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है, वो अकेला है, ठीक है ना। लेकिन जब ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या कहने लग जाते हैं, स्पेसीज कहने लग जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, आयंस हमारा क्या होता है, चार्ज स्पेसीज। कोई भी स्पेसीज अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो और चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कह देते हैं, आयंस कह देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेंगे आप लोग, लिखेंगे स्पेसीज, स्पेसीज विच हैविंग चार्ज्ड, which having charge, which having charge, जिस पे क्या होता है, चार्ज होता है। स्पेसीज विच हैविंग चार्ज is termed as, is termed as ions, is termed as ions। इसी को हम क्या कह देते हैं, आयंस कह देते हैं। अब ये आयंस जो होते हैं वो कितने तरीके के, 2 तरीके के आयंस होते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस समझेंगे यहाँ से, टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस हमने बता दिया, स्पेसीज विच हैविंग चार्ज। आयंस 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 कैटाइन, बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही।
और दूसरा क्या होता है एनाइन। अच्छी तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ कैटाइन और एनाइन। कैटाइन वो स्पीसीज होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन वो स्पीसीज होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आप चाहें, वैसे मैं पहले करा चुका हूँ, लिख लें फिर भी, स्पीसीज which having species which having positive charge, which having positive charge, species which having positive charge termed as is termed as cation, is termed as cations। और यहाँ पर हमारा क्या होता है स्पीसीज which having negative charge, which having negative charge is termed as एनाइन। इसे क्या कह देते हैं, एनाइन कह देते हैं। क्लियर? यानी कि एनाइन जिस पर, कैटाइन जिस पर हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन जिस पर हमारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और मैं आपको एक बात और बता चुका हूँ, कैटाइन हमारे काय से बनते हैं, मेटल से बनते हैं। एनाइन हमारे काय से बनते हैं, नॉन मेटल से बनते हैं। कैटाइन जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। एनाइन में क्या होता है, ये बनती है किससे, नॉन मेटल से, ठीक है ना। नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर उतना ही यूनिट क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं इधर देता हूँ आपको। अगर मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, सोडियम, ठीक है। सोडियम क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है क्योंकि उसकी बैलेंसी क्या होती है +1। तो इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करते हैं तो मैंने आपको बताया था एरो के राइट हैंड में लिखते हैं, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ने सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो उस पर क्या आ गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनाइन की, तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन। और मैंने एक बात और बताया था कि नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट होते हैं उनको डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या है, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन कभी अगर हम बाई चांस सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं उसको अकेला ओ, तो इसका मतलब क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है वो, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगर हम खाली कैसे लिख रहे हैं उसको ओ इस तरीके से, उसे ब्रैकेट में बंद करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन है। अगर अकेला हमारा हाइड्रोजन लिखा हुआ है और उसको ब्रैकेट में बंद है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है ना। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, आप लोग डिटेल में बताया था। तो मैंने सपोज डाई एटॉमिक फॉर्म में ना लेके मैंने नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में उसको ले लिया है, तो एच ब्रैकेट में बंद नहीं कर रहा हूँ, वो भी मैं समझाने के लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो देखो 2 एंड यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो दूसरी वाली सेल के अंदर क्या है बेटा, ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है ना। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बेटा इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एरो के लेफ्ट हैंड में उसको लिखते हैं, तो प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लेगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो राइट हैंड में हमारा क्या लिख के आ जाएगा, यहाँ लिख के आ जाएगा 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। क्लियर? इस तरीके से। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, कैटाइन के लास्ट में ईएम लिखते हैं और एनाइन के लास्ट में आइड लिखते हैं। इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लें, जैसे कैटाइन है, अगर कोई भी कैटाइन हमारा बन चुका है, नोट कर लो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को।
जैसे अगर कोई हमारा कैटायन बन गया है, कैटायन का मतलब क्या है, किसी भी मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो कैटायन बन गया। तो कैटायन के नाम के लास्ट में, ठीक है ना, नेम इन द नेम लास्ट, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नेम लास्ट, नाम के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ईएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएम। इसी तरीके से एनाइन, एनाइन, एनाइन हमारा क्या है, जब कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एनाइन होता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं। क्लियर, क्या लगाते हैं, आइड। इसमें क्या लगाते हैं, ईएम। जैसे ये हमारा क्या है, सोडियम है। क्यों सोडियम बोल रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा इसकी टेंडेंसी ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। बात क्लियर, ये क्या बनाएगा, हमेशा याद रखो जितनी भी मेटल होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी मेटल होती हैं आप उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे बेटा, ईएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईएम। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, वेनेडियम, जहाँ भी अगर ईएम लिखा हुआ आ रहा है कहीं भी तो समझ जाओ वो मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। इसी तरीके से जैसे नॉन मेटल है तो नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, इधर तो सोडियम के आगे ही हम क्या लगा रहे हैं, ईएम, सोडियम। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, क्योंकि कैटायन बनाता है। इधर बेटा ध्यान दो, इधर हम नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट है ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और वो क्या है, किस में बदल जाएगा, एनाइन में बदल जाएगा। एनाइन का मतलब क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में बदल जाएगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर को जाके देखिए आप, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। अगर ये उसमें बेटा बदल जाएगा तो उसको अब क्या, पहले तो उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन, और जब वो एनाइन में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या बोलने लग जाएंगे, अब उसको बोलने लग जाएंगे आइड। क्या बोलने लग जाएंगे, आइड। तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड, इसको बोलेंगे ऑक्साइड, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ध्यान समझना बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287। एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, ध्यान से समझना मेरी बात को, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Cl नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो एनाइन में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलेंगे क्लोराइड, आइड लगा देंगे, ठीक है ना। यानी कि मेटल जो होते हैं उनके नाम के लास्ट में क्या आता है, ईएम, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, कैटायन। और जितनी भी हमारी क्या होती है, नॉन मेटेलिक गैसियस एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और जब नेगेटिव चार्ज हमें मिल जाता है, जब एनाइन मिलता है, तो एनाइन के नाम के बाद में हम क्या लगाते हैं बेटा, आइड। जैसे यहाँ पर तो ऑक्सीजन लिख रहे हैं क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन जब ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया एनाइन में, तो उसके आगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्साइड, ठीक है ना, आइड, IDE लग जाएगा। यहाँ की क्लोरीन है, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो एनाइन में कन्वर्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। बात क्लियर, इस तरीके से यहाँ पर आता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, कैटाइन कौन बनाता है, मेटल, तो मेटल के नाम के लास्ट में क्या आता है, ईएम आता है, इसलिए ईएम आता है। एनाइन अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में है तो उसके नाम क्या है, क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइड। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, कैटाइन और एनाइन हमारा क्या होता है। कैटाइन किससे बनते हैं, कैटाइन बनते हैं मेटल से, और एनाइन किससे बनते हैं, एनाइन बनते हैं नॉन मेटल से। ठीक है बेटा, इतनी बात आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई होगी बेटा, समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब आगे थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को, आइंस में ही मैं बता रहा हूँ थोड़ा। अब आइंस की कुछ कैटेगरी होती हैं, आइंस की 2 कैटेगरी होती हैं, 2-3 कैटेगरी होती हैं आइंस की। जैसे एक तो हमारा होता है मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन पहला। दूसरा होता है डाई एटॉमिक आयन, डाई एटॉमिक आयन। थर्ड है पॉली एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन, डाई एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। बात क्लियर। मोनो, देखिए आयन का मतलब आप समझ गए, वो हमारा क्या हो सकता है,
वो हमारा कैटाइन भी हो सकता है, ध्यान समझना मेरी बात को, वो हमारा कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है। ठीक है, यहां भी सेम है, आयन है, कैटाइन और एनाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आयन यानी कि कैटाइन या एनाइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ध्यान देना, देखिए ऐसा आयन, चाहे वो कैटाइन हो चाहे एनाइन हो, कैटाइन क्या होता है पॉजिटिव, एनाइन क्या होता है नेगेटिव। लेकिन यानी कि मोनो एटॉमिक आयन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा आयन, मोनो का मतलब क्या है एक एटम से बना हो, ऐसा आयन, मोनो का मतलब क्या है एक, मोनो का मतलब क्या होता है वन, जो एक एटम से बना हो उसको क्या कह देते हैं, मोनो एटॉमिक आयन कह देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैंने आपसे बोला सोडियम, तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो एरो के किधर लिखते हैं बेटा, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा Na पॉजिटिव और +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो हमारा क्या आयन है, आयन का मतलब क्या है चार्ज पार्टिकल, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैटाइन। अब ये जो कैटाइन, ये जो हमारा आयन है वो आयन कितने एटम से मिलकर बना हुआ है भैया, सिंगल एटम है, Na से बना हुआ है, ये एक एटम से बना हुआ है, एक पार्टिकल से बना हुआ है। तो जब कोई भी आयन एक पार्टिकल से बना होता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक आयन। तो Na पॉजिटिव जो है वो हमारा क्या है, मोनो एटॉमिक आयन है, एक ऐसा आयन है जो सिंगल एटम से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल और देता हूँ, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पर, ठीक है, मैं सब क्लियर कर चुका हूँ बेटा। जो नए बच्चे अगर आए हैं अभी इस समय ज्वाइन किया है नए बच्चों ने, तो उनको वो सोच रहे होंगे, ये जो जिन्होंने 10th में नहीं आए हैं अभी या 10th में आए हैं इस साल अभी, तो उनको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैं सब कुछ क्लियर करा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा क्लोरीन क्या करेगा, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, एक की जरूरत है, बैलेंस ही क्या होती है माइनस का 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, क्लोराइड। मैंने बताया एनाइन के नाम के आगे क्या लगाते हैं, आइड लगाते हैं, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर बताइए ये क्या है बेटा, आयन है या नहीं है। आयन क्या होता है, यानी कि चार्ज स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है तो क्या है, ये आयन है। लेकिन आयन में भी कौन सा आयन है, ये है एनाइन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो एनाइन है वो कितने एटम से मिलकर बना हुआ, एक, क्लोरीन का कितना एटम है, एक एटम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन। ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक आयन, ठीक है ना, ये भी क्या है, मोनो एटॉमिक आयन। ऐसा आयन जो एक एटम से बना हुआ है, ऐसा आयन जो एक एटम से बना हुआ, मोनो एटॉमिक आयन। लेकिन मोनो एटॉमिक आयन में और हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनो एटॉमिक कैटाइन, मोनो एटॉमिक एनाइन, इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक कैटाइन। मोनो एटॉमिक आयन में कौन सी कैटेगरी है इसकी, कैटाइन की, ठीक है ना। ये वाला मोनो एटॉमिक, मोनो अकेले एटम से बना हुआ है, और आयन में उसकी क्या कैटेगरी है, एनाइन। तो बेटा एक मिनट ध्यान दो, इसको बोलेंगे सोडियम को, यहाँ पर इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक कैटाइन, इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक एनाइन। ये कैटाइन और एनाइन आयन की ही क्या है बेटा, दो टाइप है, बात क्लियर, ये हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी बेटा, डाई एटॉमिक की बात करते हैं, इसको नोट करते जाना। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का भी मतलब समझ गए होंगे, आयन है वो कितने एटम से बना हुआ है, डाई, 2 एटम से बना हुआ है। 2 एटम से मिलके जो आयन बनता है उसको क्या कह देते हैं, डाई एटॉमिक आयन। और 2 एटम से मिलके कैटाइन भी बन सकता है, 2 एटम से मिलके हमारा एनाइन भी बन सकता है, बात क्लियर। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिख दिया डाई एटॉमिक में OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं बेटा क्या होगा, OH नेगेटिव का मतलब ये है
कि ये जो पूरा स्पेसीज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयन है। लेकिन ये आयन कैसा बनना, दो एटम से मिलकर, एक ऑक्सीजन है, एक हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ऐसे हमारे, तो ये हमारा क्या हो गया, और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाई एटोमिक एनाइन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही अगर कोई हमारा एक ऐसा आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और दो एटम से मिलकर बनना है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई एटोमिक कैटाइन बोलेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल बहुत सारे बताऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक क्या होता है, पॉली एटोमिक। पॉली एटोमिक का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा आयन जिसमें दो से ज़्यादा एटम हो, जिसमें दो से ज़्यादा एटम हो। जैसे एक मिनट ध्यान दो, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपसे कहा जाए NH4, मैं सब बताऊँगा, ये NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने क्या बोला था, एनाइन कोई भी हो, चाहे मोनो एटमिक हो चाहे डाई एटमिक हो, अगर वो एनाइन है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, आइड। तो इसके आगे क्या लगा रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, आइड। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है, अमोनियम। कोई भी आयन जो कैटाइन के फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं, ईएम, तो क्या लगाएंगे, अमोनियम। इसका नाम क्या है, अमोनियम, ठीक है ना। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया अलग चीज़ है, अमोनियम अलग चीज़ है। अमोनियम क्या होता है, आयन होता है, और अमोनिया क्या है, एक कंपाउंड है। बात क्लियर। अमोनियम क्या है, अमोनियम होता है हमारा आयन, कैटाइन। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन के चार, अगर हाइड्रोजन के नीचे चार लिखे हुए तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के चार एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के चार एटम है, नाइट्रोजन का एक है, तो टोटल मिला के एटम कितने हो गए, 5 हो गए। तो दो से ज़्यादा एटम से मिलके जो हमारा आयन बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, पॉली एटोमिक। तो बेटा यहाँ पर तो क्या, दो से ज़्यादा एटम है ही, और दो से ज़्यादा एटम से मिलके ये आयन बनना है, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉली एटोमिक कैटाइन, क्योंकि इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसे नेगेटिव चार्ज के भी हमारे एग्जाम्पल आएंगे, अभी मैं बहुत सारे बताऊँगा। तो मेरी बात को समझिए, आप लोग समझ गए। आयन जो होते हैं ना, एक कैटाइन होता है, एनाइन होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही और कैटेगरी में उसको फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, मोनो एटोमिक आयन, डाई एटोमिक आयन, पॉली एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब है ऐसा आयन जो एक एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। डाई एटोमिक ऐसा आयन जो दो एटम से मिलकर बना होता है। पॉली एटोमिक आयन ऐसा आयन जो कई सारे एटम से मिलकर बना होता है, दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है, उसको पॉली एटोमिक आयन कह देते हैं, ठीक है ना। कैटाइन और एनाइन दोनों हमारी ये कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए समझिए, ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी सिंगल वाली, लेकिन ये गले से नहीं उतर रही हो, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आयन कैसे बन गया, ठीक है ना। नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के चार होगा, ये आयन कैसे बन गया। अब ये पॉली एटोमिक आयन और डाई एटोमिक आयन को समझने के लिए कि पॉली एटोमिक आयन और डाई एटोमिक आयन आखिर बनते कैसे हैं, सर ये तो हमारी समझ में आ गया कि ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये तो हमारी समझ में आ गया, तो आपने समझा दिया था। लेकिन ये क्या सिस्टम हो गया सर, ये कैसा हमारा एनाइन है जिसमें हमारे दो एटम हैं, ये दो एटम आपस में मिले कैसे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे कितने हैं, यहाँ पर 5 एटम है, तो 5 एटम आपस में कैसे मिले हुए हैं, एक साथ जुड़ कैसे गए, तो वो हमारी होती है बॉन्डिंग। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब जुड़ाव, दोनों जुड़ रहे हैं। बात क्लियर। ऐसी नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन के 4, उनके बीच में भी क्या बन रही है, बॉन्डिंग, वो भी आपस में जुड़ रहे हैं। बात क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है जब ये हमारे क्या है, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं। अकेला है तो यहाँ बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्लियर। यहाँ बॉन्डिंग समझेंगे। तो अब हम इसके बाद क्या समझने वाले हैं, इसके बाद हम समझेंगे बॉन्डिंग। ठीक है। तो मैं इस लेक्चर को थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ, उसको बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब नेक्स्ट बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा तो लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कि जल्दी आ जाएगा आपके पास, हो सकता है कि इसके बाद ही थोड़ी देर बाद लेक्चर आ जाए आपके पास, उसमें मैं आपको बॉन्डिंग समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है। और बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और बॉन्डिंग को समझने से, बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, मैं पहले बता देता हूँ। एक होती है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बात क्लियर। इसी तरीके से कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। हम उनको समझेंगे। मेटल एलिमेंट, मेटलिक एलिमेंट, नॉन, इनको पढ़ना, रिवीजन करिए आप। ठीक है ना। तो अगला लेक्चर हमारा जो आएगा वो हम क्या पढ़ेंगे, उसमें बेटा बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ा दिया है बेटा, जितने भी लेक्चर आ गए हैं उन सभी लेक्चर को आप क्या रिवीजन करिए। और डेफिनेटली आप अगर मन से पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। मन लगा के आप पढ़िए, लेक्चर आप देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। अगर इन सीरीज़ को, भी सीरीज़ बहुत बड़ी चलने वाली है, ये सीरीज़ थोड़ी चलने वाली है। ये सीरीज़ अगर जिस बच्चे ने पूरी देख ली, उसके बाद उसको 10th में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैं फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूँगा 10th के। कौन सा वाला है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। ठीक है ना।
सारे चैप्टर्स 10th के सब एकदम समझ में आते चले जाएंगे आपको 110%, कुछ भी नहीं है फिर। बात क्लियर? ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है समझनी है। ठीक है, तो मैं आज इस लेक्चर को यहीं बेटा समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।